हर प्रार्थना में हमसे केवल संतान प्राप्ति की ही कामना करती हैं। आगे मृदु मुस्कान के साथ महादेव ने कहा, परंतु देवी, महारानी अंजनी को पुत्र के रूप में संतान सुख का सौभाग्य शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। महादेव की इस बात पर माता पार्वती ने कहा, वो कैसे स्वामी? ये जानने के लिए वहां देखिए देवी, कुरु साम्राज्य में इस समय क्या हो रहा है। न होने के कारण ऋषि मतंग महाराज केसरी एवं महारानी अंजनी को एक कठिन तप के बारे में बता रहे होते हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक शिवलिंग है। गुफाओं खंडहरों से होकर कटीले रास्तों पर पैदल चलकर निर्जला व्रत रखकर वहां तक पहुंचना होगा और स्मरण रहे, एक जलते हुए दिए को हाथ पर रखकर यह संपूर्ण यात्रा पूरी करनी होगी और अंत में उस ज्योत को शिवलिंग के समक्ष स्थापित करना होगा। ऋषि मतंग की यह बात सुनकर महारानी अंजनी ने कहा, हम ये तप अवश्य करेंगे गुरुदेव। अंजनी की यह बात सुनकर ऋषि मतंग ने कहा, किंतु इस बात का स्मरण रहे अंजनी, ये तप अत्यंत कठिन है और इसमें तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जिस पर दृढ़ निश्चय के साथ अंजनी ने कहा, गुरुदेव, स्वयं महादेव हमारी रक्षा करेंगे और उनकी कृपा से हम हर बाधा को पार कर ये तप अवश्य पूरा करेंगे। मैं भोलेनाथ से आग्रह करूंगी कि हमें उन्हीं के जैसा पुत्र प्राप्त हो। वहीं अपनी अर्धांगिनी के विश्वास को सुनकर स्वयं महाराज केसरी भी विस्मित हैं। वहीं कुरु साम्राज्य में अगले दिन प्रातःकाल महाराज केसरी और महारानी अंजनी ऋषि मतंग का आशीर्वाद पाकर उनके द्वारा एक जलता दिया लेकर तप यात्रा पर निकल पड़े। नंगे पैर चलते चलते दोनों के पांव छिल रहे हैं। जंगल जंगल भटकते हुए राह में सांप बिच्छू सबसे पाला पड़ता जा रहा है, परंतु उनका उद्देश्य अटल है। दिन बीतते बीतते सप्ताह बीत गए और सप्ताह बीतकर माह में बदलने लगे। 2 माह में मौसम की स्थिति भी परिवर्तित होने लगी। वहीं शीत, गर्मी, वर्षा, हर विषम परिस्थिति को पार करना है उन्हें। उन दोनों ने नदियों को डूबकर पार किया, लेकिन दिए को बुझने ना दिया। घने जंगल और पशु जानवर सबको निर्भय होकर पार किया, परंतु दिए को बुझने ना दिया। गिरी पहाड़ सबको लांघ गए, अपनी मृत्यु के साक्षात दर्शन किए, परंतु दिए को बुझने ना दिया। कई बार पांव फिसले, भूख प्यास से मन व्याकुल हो उठा, परंतु उस दिए को बुझने ना दिया, क्योंकि दिया प्रतीक था अग्नि परीक्षा का, अपने संतान प्राप्ति का। चाहे उनका ये मार्ग अत्यंत दुर्लभ था, परंतु इस यात्रा को उन्हें पार करना है हर यथासंभव प्रयास से। और अंत में कई माह बीतने के पश्चात इस असंभव से दिख पड़ने वाले तप को पूरा करते हुए महाराज केसरी और महारानी अंजनी दोनों सुमेरु पर्वत पहुंच गए। वहीं इस समय भी पार्वती और महादेव दोनों की इस परीक्षा यात्रा को देख रहे हैं, जैसे उन्हें भी दोनों पर विश्वास था कि वे ये कठिन तप यात्रा अवश्य संपूर्ण करेंगे। सुमेरु पर्वत पर महारानी अंजनी शिवलिंग के समक्ष जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ में दिया लेकर प्रणाम करते हुए उन्होंने आगे कहा, देवों के देव महादेव, हम ये तप आपको पुत्र रूप में प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हुए तो कृपा करके हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इतना कहते हुए अंजनी ने उस दिए को शिवलिंग के समक्ष रख दिया और आगे प्रणाम करते हुए अंजनी ने कहा, हर हर महादेव।
अंजनी के साथ साथ केसरी भी महादेव का नाम लेकर जप करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।